श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि मात्र 2 शमी के पत्ते और 1 धतूरे से आपको ये उपाय करना होगा। आपका चाहे कोई सा भी काम नहीं बन रहा होगा ना, वो सारे काम बनेंगे। फूटी से फूटी किस्मत भी आपकी चमक उठेगी। आपका दुर्भाग्य जिंदगी भर के लिए दूर हो जाएगा। आप सभी को पता है कल है फागुन मास के मंगलवार का दिन और ये मंगलवार है दशमी तिथि का। आपको इस वाले उपाय को सभी लोगों को जरूर करना है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, फूटी से फूटी किस्मत को चमका देगा, आपके सारे रुके हुए काम बनने लगेंगे। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। इस पहले वाले उपाय का क्रम पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन किया जाता है ना? और किस लिए किया जाता है, इसके बेनिफिट क्या है, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, सारे के सारे कार्य आपके अटके पड़े हैं, चाहे आपकी नौकरी का कार्य हो, चाहे विवाह का कार्य हो, चाहे आपके व्यापार का कार्य हो, या फिर आपके घर का कार्य हो, आपका वो कार्य पूरा हो ही नहीं रहा है, तो अपने कार्य की सिद्धि के लिए, जीवन में उन्नति पाने के लिए, सफलता पाने के लिए इससे सुंदर उपाय हो नहीं सकता है। दुनिया की कोई ताकत आपका उस काम को होने से नहीं रोक सकती है। सिर्फ मंगलवार के दिन आपको क्या चाहिए होगा? 1 धतूरा। ठीक है, अब आपको ये धतूरा किसी भी दुकान पर नहीं, कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। झाड़ियों में जाओगे आपको इजीली मिल जाएगा, आपके आसपास ही मिल जाएगा। आपको 1 धतूरा आपको चाहिए, लेकिन आपको इस तरीके का धतूरा पूरा का पूरा नहीं लेना है। आपको क्या करना है? केवल और केवल धतूरे के अंदर का जो ये फल होता है ना, ये वाला बीजों वाला फल है ना, केवल ये चाहिए। यानी कि आपको धतूरे को फोड़ना है और फोड़ करके जो ये निकलेगा ना, केवल आपको इससे उपाय करना है। बहुत अद्भुत उपाय है, ध्यान से सुनते चलेगा ना। ये आपने फोड़ा, अंदर का ये सारी चीजें निकाल ली और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, 1 लोटा शुद्ध जल केवल अपने घर का, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। मंगलवार के दिन इन दोनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है, अब उपाय करने का एक खास नियम और तरीका ध्यान से सुनिएगा। आपके समस्त कार्य बन जाएंगे, केवल एक बार 1 मंगलवार करना है। 5 मंगलवार का, 6 मंगलवार का कोई क्रम नहीं है, केवल 1 मंगलवार है ना। सबसे पहले आपको अपने दाहिने हाथ में उस धतूरे के अंदर का जो ये फल है ना, बीजों वाला फल, आपको अपने हथेली पर लेना है। अपना नाम, गोत्र और जिस कार्य की सिद्धि के लिए आए हो, जिस सफलता के लिए आए हो, उसकी कामना करके बाबा की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको यहां पर समर्पित कर देना है। नाम, गोत्र और कामना कह करके दोनों हाथों में उस कलश जल को लेना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए इस पूरे के पूरे जल को आपको उसी वाले फल के ऊपर, जो बीजों वाला फल चढ़ाया है, उसी के ऊपर समर्पित कर देना। किनके नाम से करोगे? हनुमतेश्वर महादेव, हनुमतेश्वर महादेव। ठीक है, और ये जो हनुमतेश्वर महादेव का नाम जो पड़ा था, पूज्य गुरुजी ने कथा भी बताई थी कि जब भगवान श्री राम जा रहे थे लंका में, तब उस वक्त में उनसे शिवलिंग मांगा गया था। तो वो हनुमान जी से मांगने के लिए बोला गया था कि आप शिवलिंग लेकर के आइए। तो जब वो लेकर के आए थे, इतनी देर में श्री राम जी ने रेत का ही शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बना लिया था। और जो शिवलिंग वो लेकर के आए थे हनुमान जी, शंकर भगवान जी को ढूंढते हुए, वही वाला शिवलिंग का उन्होंने अपमान नहीं किया, उसे उसी जगह पर स्थापित करके और उसका नाम कह दिया था कि आज से ये हनुमतेश्वर महादेव के नाम से जाने जाएंगे। ये वो वाला नाम है। जो कार्य कोई नहीं कर सकता उसे हनुमान जी आपको करके देते हैं, और हनुमान जी महादेव जी का ही एक रुद्र रूप है ना। तो आपको क्या करना है? हनुमतेश्वर महादेव जी के नाम से इस जल को समर्पित कर देना। थोड़ा सा जल अपनी हथेली पे लेना, अपने ऊपर छींट लेना और अपने कार्य के लिए निकल जाना। आपका वो कार्य सफल होगा ही होगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय है ना, अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है या कोई बड़ा व्यक्ति भी है ना, जिसे घबराहट की समस्या है ना,
रात को अगर बुरे सपने आते हैं, घबराहट हो जाती है, बहुत जल्दी थक जाता है, शरीर में कमजोरी बहुत ज्यादा है, बीमारी फटाफट से उसको लग जाती है ना। अगर इस तरीके से सेंसिटिव टाइप से है, एक छोटा सा काम करना, मंगलवार के दिन आपको एक दीपक, जो तेल का, आप चाहे चमेली के तेल का, चाहे सरसों के तेल का, गोल बत्ती का दीपक लेकर के पहुंच जाना कहां पर, हनुमान जी के मंदिर में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उस दीपक को आपको यहां पर सामने प्रज्वलित करना है, इस जगह पर, और इसके नीचे कोई ना कोई गेहूं के दाने, चावल के दाने, कुछ भी आसन के तौर पर जरूर लगा देना। 2 मिनट वहां पर बैठ करके हनुमान जी का जो ये उल्टा पैर है ना, इस उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर आपको किसी कागज पे या किसी भी न्यूज़पेपर पर निकाल लेना है। क्या करना है, मंगलवार के दिन उल्टे पैर का सिंदूर। हनुमान जी 6 भाई हैं, हनुमान, गतिमान, रिद्धिमान, रतिमान, इस तरीके से। तो ठीक है, ये गतिमान जी का स्थान होता है। आपको यहां पर थोड़ा सा सिंदूर किसी भी कागज पर निकाल लेना है उल्टे पैर का, और इसे लेकर के घर पर आना है। घर पर लाने के पश्चात आपको उसे कागज के समेत ही उस सिंदूर को जला लेना है। ठीक है, और जलाने के पश्चात जो कालोज इकट्ठा होगी, है ना, ये वाली कालोज, इस वाली कालोज को आपको लेना है, और जो भी व्यक्ति के साथ में इस तरीके की समस्याएं चलती हुई आ रही है ना, या बच्चे के, उसके सीने पर, यहां पर मंगलवार के दिन ही उसके सीने पर आपको एक त्रिशूल का निर्माण कर देना है। जो भी मंगलवार का दिन आ जाए, उस दिन आप इस उपाय को कर लीजिएगा, त्रिशूल का निर्माण कर लीजिएगा। उसके शरीर में इतनी ताकत आएगी, आपने सोचा नहीं होगा। घबराहट समस्या दूर हो जाएगी, बीमारियां सारी खत्म हो जाएगी, चक नींद आएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। खास करके ये छोटे बच्चों के लिए ज्यादा किया जाता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि आपको 2 शमी के पत्तों से करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है ना, जिसको बहुत पुराना रोग है, चाहे कैसा भी रोग हो, घुटनों का, शरीर का दर्द हो, कोई बीमारी हो, किसी भी तरीके की कोई पुरानी बीमारी हो, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, केवल लंबे समय से दवाइयां ही चलती हुई आ रही है ना, कुछ हो नहीं रहा है उसका, तो एक काम, किसी भी दिन, कोई दिन फिक्स नहीं है, किसी भी दिन इस उपाय को करना। एक बेलपत्र लेना है आपको, जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो। पूज्य गुरुजी ने कहा नहीं मिलता है, बाबा की शिवलिंग पर जाना, शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा है स्वच्छ जल से धोकर के काम में ले लेना। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है, एकदम ताजा जल, और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 2 शमी के पत्ते। शमी के पत्ते कहां से तोड़ना है, यहां से, और ये जो पूरा गोले में बनाया है, ये 1 शमी का पत्ता है। इससे अद्भुत उपाय हो नहीं सकता। केवल 2 शमी के पत्ते, 1 बेलपत्र और 1 लोटा शुद्ध जल। थोड़ा सा आपको लेना है लाल चंदन, है ना। इस वाले उपाय में लाल चंदन बोला है, तो लाल चंदन ही आपको ले लेना है, और इन सभी को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है, इधर की तरफ में खड़े होने के पश्चात सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की नीचे की जो दोनों पत्तियां हैं, इन दोनों पत्तियों पर आपको 1-1 शमी का पत्ता रखना है। लेकिन उसका रखने का क्रम ध्यान दीजिएगा। डंडी जिधर शमी के पत्ते की है, उधर ही बेलपत्र की डंडी होगी। कुछ इस तरीके से, ध्यान से देख पा रहे हो, इस तरीके से रख देना। और जो आपने लाल चंदन लिया है, परिवार का कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के निमित्त कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1-1 लाल चंदन की बिंदी यहां पर रख देना। इसे उठा करके यहां से पकड़ के उठाना और बाबा की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है, इस तरीके से कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। ठीक है, और जिधर आप शमी के पत्ते हैं ना, तो वो नीचे चले जाएंगे, शमी के पत्ते यहां पर नीचे की तरफ। इसे उल्टा समर्पित आपको करना है। ठीक है, इस तरीके से उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना, जिस व्यक्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं। किन महादेव जी के नाम से करोगे, ये चीज ध्यान रखना, भगवान गतिमान जी के नाम से। किनके नाम से, भगवान गतिमान जी के नाम से समर्पित करना। उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल लेना और इसी वाली बेलपत्र के ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान गतिमान जी के नाम से ही समर्पित कर देना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ की हथेली में रोक करके उसी वाले कलश के अंदर डाल लेना और उस वाले जल को उस व्यक्ति के शरीर से लगा देना। थोड़ा सा उसका आचमन करवा दीजिएगा। इस वाले उपाय को जो भी मंगलवार का दिन आ जाए या शनिवार का दिन आ जाए, करना स्टार्ट कीजिएगा। आपके उन्हीं व्यक्तियों की जिनके लिए आप उपाय को कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे करके सुधार होने लगेगा, दवाइयां भी बंद हो जाएगी।
पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं चौथा वाला उपाय, जो कि सबसे अचूक उपाय है धन की वृद्धि का। अगर आपके घर में धन की वृद्धि नहीं हो रही है, अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, किसी भी तरीके से धन की समस्या आपके जीवन से अगर आपको खत्म करनी है, तो एक काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा, लाल चंदन व नीचे लिखा उपाय। लेकिन करना कैसे है? हथेली से आपको गिराना है। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। आपको थोड़ा सा लेना होगा पिसा हुआ लाल चंदन, इस तरीके से ले लोगे, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, और जो आपने लाल चंदन लिया है उसे आपको इसी के अंदर मिला लेना है। मिला लोगे और इसे लेकर के आपको पहुंच जाना है कहां पर? शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप शिवलिंग के पास में पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े होना। इससे सुंदर उपाय धन प्राप्ति का हो नहीं सकता है। दोनों हाथों में उस कलश जल को लेना है ना, पूरा का पूरा लोटा जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। लेकिन इस वाले कलश में आपको थोड़ा सा जल बचा लेना है। बाकी का पूरा लोटा जल आपको यहां पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो बाकी का थोड़ा सा जल बचा हुआ है ना, इस जल को लेकर के आपको पहुंचना होगा किसी भी वट वृक्ष के पास में, है ना। जो भी वट वृक्ष आपको मिल जाए वहां पर आप पहुंच जाना, और वहां पर अपने बाकी का जो जल है उसे आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर कुछ इस तरीके से, ध्यान से सुनिएगा, अपने दाहिने हाथ की हथेली को ऐसे लेना है ना, और उल्टे हाथ की, और दूसरे हाथ से आपको जल इसके ऊपर गिराना है, और यहां से जल अपनी दाहिने हाथ की हथेली से बहता हुआ आपके ये जो पेड़ है इसकी जड़ों में आपके सींचना है। धीरे धीरे करके थोड़ा सा जल यहां पर सींचना है। किनके नाम से? वटकेश्वर महादेव के नाम से। वटकेश्वर महादेव जी के नाम से यहां पर सींचना। पूज्य गुरु जी ने कहा, जो भी दिन आपको सही लगे, हफ्ते में एक दिन, बस हफ्ते में एक दिन, यानी कि क्रम हो जाता है महीने में 4 दिन, इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिएगा। जीवन में कभी धन की समस्या आ जाए तो कहिएगा ये शिव तत्व है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।